फरीदाबाद में शुद्ध जल पीने का लोगों को मिले, उसके लिए सरकार और प्रशासन दोनों युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। देश में सबसे ज़्यादा मजदूर को मजदूरी इस योजना के तहत 400 रुपये अगर कोई राज्य दे रहा है तो वो हरियाणा दे रहा है। मजदूरी की राशि देने में हरियाणा सबसे पहला राज्य है। वोट बैंक की राजनीति विपक्षियों की है, वो हर काम को वोट से देखते हैं, वोट के आईने से देखते हैं। अपने खंड से लेके और राज्य तक की कहाँ कौन सी कोऑपरेटिव सोसाइटी, कहाँ पैक्स क्या काम कर रही है, आप एक क्लिक में देख सकते हैं। जो मनरेगा का पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता था, उसी को रोकने के लिए बिल आया है, जिसमें देश के प्रधानमंत्री के नाम पर कोई योजना नहीं रखी गई है। समय के अनुसार कानून बनते रहते हैं, कानून बदलते रहते हैं। पहले 100 दिन थे, उससे पहले और कम दिन थे, उससे पहले और कम दिन थे, आज 125 किए हैं। तो समय के हिसाब से और ज़रूरतों के हिसाब से ये दिन बढ़ते रहते हैं। मंत्री जी, विपक्ष का कहना है कि भाजपा वोट बैंक की राजनीति विपक्षियों की है, वो हर काम को वोट से देखते हैं, वोट के आईने से देखते हैं। अब उनके चश्मे का नंबर ये तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन हमारी हर योजना में, मोदी सरकार की हर योजना में आपको गरीब और गांव दिखाई देगा। ये मैं ईमानदारी के साथ आपको ग्रामीण विकास के लिए योजना आई है तो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी हम देखिए, हम जो ये सहकारिता विभाग है, ये अभी 4 साल पहले बना है 2021 में। मंत्री जी, इससे पहले वहाँ भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए अब सारे RCS सारे जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, जो डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक है, अब सारे कंप्यूटराइज कर दिए हमने पिछले 2-3 साल में। तो पहले नहीं था कंप्यूटर का सिस्टम वहाँ पर। अब एक क्लिक से आप, एक क्लिक दबाइए, आप पूरे देश में अपने खंड से लेके और राज्य तक की कहाँ कौन सी कोऑपरेटिव सोसाइटी, कहाँ पैक्स क्या काम कर रही है, आप एक क्लिक में देख सकते हैं। देखिए, मोदी सरकार कोई भी योजना लाती है तो उस पर बहुत एक्सरसाइज करती है, संबंधित पक्षकारों के साथ वार्ता भी करते हैं, राज्यों के साथ भी करते हैं। नहीं, देखिए, अब जैसे मैं कोऑपरेटिव का बताया, हमने नया मंत्रालय बना, तो नया मंत्रालय बनने के बाद हमको 2-1 साल लगा है। सारे हमने ऑफिसेस जितने भी पैक्स हैं, कोऑपरेटिव बैंक हैं, चाहे वो स्टेट के हैं, डिस्ट्रिक्ट के हैं, जितनी भी पैक्स हैं, सोसाइटी हैं, सब हमने कंप्यूटराइज कर दी। जो मनरेगा का पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता था, उसी को रोकने के लिए बिल आया है। मंत्री जी, आपने ये कहा कि 600 योजनाओं का नाम जी की, जिसमें देश के प्रधानमंत्री के नाम पर कोई योजना नहीं रखी गई है। जब गांव के विकास का काम है तो गांव के कम से कम 20% लोगों की तो हिस्सेदारी, उनकी भावनाएं तो रहनी चाहिए ना। वो क्या चाहते हैं, जन भागीदारी, किस चीज़ को वो प्राथमिकता देना चाहते हैं, गांव के लोग किस चीज़ को प्राथमिकता से कराना चाहते हैं, तो अच्छा कानून है। आपने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम से कोई योजना नहीं है। गांव अपने आप अपनी नीति तय करेगा किस तरीके से कौन सा विकास करना है, तो इसके लिए फंड की जो व्यवस्था की जाएगी वो किस तरीके से होगी। देखिए, आज भी आप देखिए, केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का अधिकतर योजनाओं का पैसा सीधा पंचायत के खाते में जाता है। तो इसका भी कोई ना कोई ऐसा होगा कि सीधा पंचायत के खाते में पैसा जाएगा, कोई ना कोई ऐसा कानून में बयान दिया, शासकों को गद्दी से उतार है। ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इसमें अहिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। ये गांधी जी के मार्ग पर चलने वाला देश है, सब अहिंसा के पुजारी हैं, और जो इस तरह की सोच रखते हैं उसको किस अंजाम तक देश और प्रदेश के लोग पहुंचा देते हैं, ये वो खुद देख सकते हैं। आपने कहा था कि मोदी जी के नाम से कोई योजना नहीं है। धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर समाज को बांटने का काम करते हैं, क्या नाम। जब वो बीजेपी में आ रहे थे तब के बयान देख लो, जब वो बीजेपी में मंत्री थे, पत्नी विधायक थी, बेटा सांसद था, तब के बयान देख लो। अब ये तो, अब क्या करें, जो लोग समय समय पर बदलते रहते हैं, उनकी भाषा बदलती रहती है, उनका रूप बदलता रहता है। ऐसे भाषा बदलने वालों और रूप बदलने वालों पर के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है।